Assalamu alaikum. This is Anila Shehzad with Global in 5 minutes. इसराइल मुस्तकिल बॉम्बिंग कर रहा है गाज़ा के ऊपर। 9,000 से ज़्यादा लोग के शहीद होने की कंफर्मेशन हो चुकी है। और पहले तो अल-कुद्स हॉस्पिटल में ये अटैक करके उसने एक बहुत ही बेईमाना हरकत की थी, और अब जबालिया रेफ्यूजी कैंप के ऊपर हमला करके मतलब इसने पूरे मुसलमान दुनिया को, पूरी अरब दुनिया को इस तराब में डाल दिया है। और सख्त गुस्सा और मज़म्मत जो है हर तरफ से शुरू हो चुकी है। और लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं इसराइल को कि तुम अब बाज आ जाओ इस तरह की बेईमाना हरकतों से, मगर इसराइल है कि वो किसी बात की तरफ, किसी सीज फायर की तरफ, किसी पॉजिटिव बात की तरफ आने के लिए तैयार ही नहीं है। और इसी सिलसिले में मैं आपको बताऊं कि इसराइल की जो ये स्पेशली ये जो जबालिया रेफ्यूजी कैंप के अंदर इसने 2 दिन पहले हमला करके, और अभी तक कंफर्म 150 के करीब डेथ्स हो चुकी हैं। और अब मलबा मजीद जैसे जैसे वो हटाया जाएगा तो मजीद डेथ्स कंफर्म हो जाएंगी। तो इसके बाद तो बहुत ही जो है गुस्सा, गम गुस्सा कि भाई हर तरह की कॉन्फ्रेंसेस हो गई। ओआईसी ने सबमिट कर ली, अरब लीग ने सबमिट कर ली, बेशुमार जो अरब कंट्रीज हैं वो डिप्लोमेसी करने की कोशिश कर रहे हैं। कतर कोशिश कर रहा है कि मतलब कोई बीच का रास्ता निकल आए, निगोसिएशन हो जाए। और इवन बहुत सारे और कंट्रीज जो नॉन मुस्लिम है उन्होंने भी मैसेजेस दिए हैं कि इस काम से बाज आ जाओ। लेकिन इसराइल जो है वो एक हठ धर्मी का शिकार है, एक फनाटिक जैसे होता है ना, जिसको कहते हैं कि मुंह को खून लगा होना। तो उस तरह की वो है कि वो समझ रहे कि दुनिया भर के जो दुनिया है वो मुझे कुछ भी नहीं कहेगी। मैं आज़ाद हूँ, फ़लस्तीन के साथ जो भी करूँ उनको ख़त्म कर दूँ, उनको खाक खून कर दूँ। और जो लोग हैं वो सिर्फ ज़ुबानी कलामी मजम्मत करते रहेंगे और मुझे रोकने वाला कोई नहीं है। ये सोच करके इसराइल जो है वो बॉम्बिंग दिन रात कर रहा है और बाज बिल्कुल भी नहीं आ रहा। और इंसानियत जिसे कहते हैं, या जो ह्यूमन राइट्स जिसे कहते हैं, या ह्यूमन वैल्यूज जिसे कहते हैं, वो तो दूर दूर से भी छू के नहीं गुजरी हैं इसराइल को और उनकी जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके अंदर। बहरहाल ये सारे करने के बावजूद जो है इनका ना बाज आने की वजह से आहिस्ता आहिस्ता इसराइल जो है वो आइसोलेट होता जा रहा है, स्पेशली जो मुस्लिम कंट्रीज हैं। मैं आपको ये न्यूज़ शेयर कर रही हूँ। जॉर्डन रिकॉल्स एम्बेसडर टू इसराइल टू प्रोटेस्ट गाजा कैटास्ट्रॉफ कि जॉर्डन ने रिस्ट्रेन किया हुआ था, अपने आप को रोका हुआ था कि हम कंडेमनेशंस तो कर रहे थे लेकिन कोई प्रैक्टिकल चीज़ नहीं कर रही थे, क्योंकि जॉर्डन उन ममालिक में से है, सऊदी अरब, जॉर्डन, यूएई। ये लोग चाहते हैं कि वेस्ट के साथ भी ताल्लुकात ख़राब ना किए जाएं, कोई दरमियान के रास्ते निकाले जाएं, इसराइल के साथ भी कुछ ना कुछ ताल्लुकात बेहतर रखे जाएं, ये इनकी कोशिश होती है। लेकिन जो ये जबालिया का इंसिडेंट है इसके बाद तो बस हो गई इन लोगों की, सभी की मतलब हो गई मतलब सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा है मुसलमानों के बीच में। और जॉर्डन ने अपना एम्बेसडर जो इसराइल में बैठा था उसको वापस बुला लिया, और किंगडम ने ये बात कही है कि इट विल नॉट रिटर्न इट्स इन एनवॉय इफ इसराइल चीजेस if Israel doesn't cheese the humanitarian crisis it has caused, यानी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इस तरह के पानी बिल्कुल रोक दिया, फ्यूल और गैस ये जो कि इनके रास्तों से होके आती हैं वो रोक दी। रफा बॉर्डर से जहाँ से कोई एड के ट्रक आने होते हैं उन वहाँ पे बॉम्बिंग करते हैं, वहाँ पे रास्ता नहीं खुलने देते। मतलब हर लिहाज से इनको कन्फाइन करके, इनको टोटली इम्प्रिजन करके और उनके ऊपर बॉम्बिंग। और ये जो 9,000 से ज़्यादा लोग इस वक्त शहीद हो चुके हैं। यूएन के मुताबिक जो है उनके बयान के मुताबिक 1-2 दिन पहले उन्होंने कहा कि उसमें 70% से ज़्यादा बच्चे और औरतें हैं। तो आप बच्चों और औरतों को जब मार रहे हो, आप समझो कि 7,000 बच्चे और औरतों को मार के आप क्या कोई वॉर क्राइम नहीं कर रहे हो? क्या आप इंसानियत सोच कोई हरकत नहीं कर रहे हो? क्या आप ह्यूमन राइट्स को वायलेट नहीं कर रहे हो? तो अगर आप ये कहते हो या समझते हो तो आप एक फैनेटिक, आप एक फैशिस्ट और आप एक टेररिस्ट स्टेट हो एक्चुअली। तो जॉर्डन ने तो ये कट ऑफ कर लिया एक तरह से और अपने एम्बेसडर को बुला लिया। इसी तरह मैं आपको ये न्यूज़ शेयर करूं कि बहरीन, जॉर्डन, मोरक्को इन्होंने अपनी इजरायली जो एम्बेसीज थे अपने मुल्कों में उनको खाली करवा दिया। और इसराइल के जो डिप्लोमेट्स हैं वो बहरीन से भी निकल चुके हैं, जॉर्डन से भी और मोरक्को से भी।
तो अगेन मैं आपको बता दूं कि जो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे जिसमें इसराइल के साथ चंद ममालिक ने नॉर्मलाइजेशन कर ली थी, वो कौन से मुल्क थे? वो बहरीन, मोरक्को और यूएई और सूडान, ये 4 मुल्क थे। और इसराइल को बड़ा ज़ोम था इस बात पे कि अरब ममालिक तो मेरे साथ नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं, दोस्ती कर रहे हैं, तो लिहाजा इनको कोई परवाह नहीं है अब कि मैं फ़लस्तीनियों के साथ जो जैसे मेरा दिल चाहेगा मैं करूँगा और मुझे अब रोकने वाला कोई नहीं होगा। तो बहरीन और मोरक्को जो कि अब्राहम अकॉर्ड्स कर चुके थे, उन दोनों ने अपनी एम्बेसीज को खाली करवा दिया है, अपने इसराइलियों को वापस भेज दिया है, और जॉर्डन ने भी। सो ये एक जो इसराइल कई साल और दिहाइयां लगाकर एक किसी मुल्क से दोस्ती करता है मुश्किलों से, यूएस को पीछे लगा लगा के, और वो उसने अभी विद इन डेज जो है वो अपनी गलत और इंसानियत से ज़रूरतों की वजह से वो सब दोस्तों को अपने दुश्मनों की लिस्ट में लाता जा रहा है। और मैं आपको बताती हूँ कि साउथ अमेरिका की कंट्रीज ने, कोलंबिया, उसने भी अपने एम्बेसडर को रिकॉल कर लिया है इसराइल से, कि बस हो गई है भाई, इतना जुल्म इंसानियत के साथ तो किस किस तरह कोई भी बर्दाश्त कर सकता है। हालांकि कोलंबिया जो है वो प्रो यूएस कंट्री है, यूएस का दोस्त है, लेकिन उसने भी बोला कि ये नहीं होगा, ये तो मतलब टू मच है। इसी तरह से चिली, और चिली ने भी अपने एम्बेसडर को बुला लिया कुछ दिन पहले, और बोलिविया ने तो टोटली जो है वो कट ऑफ कर दिया कंट्री के साथ टाइज, कि हमारे तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक ही नहीं है, बिकॉज तुम लोग इतने मतलब गैर इंसानी लोग हो, मतलब टेररिस्ट लोग हो, तुम लोग इतने दरिंदे लोग हो कि मतलब तुम लोग यानी इंसानियत को कुछ लिहाज ही नहीं है तुम्हारे अंदर। सो बोलिविया, चिली और कोलंबिया, इन्होंने भी इसको कट ऑफ कर दिया। अब मैं आपसे ये न्यूज़ शेयर कर रही हूँ कि जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर हैं बोरिस पिस्टोरियस, पिस्टोरियस, इन्होंने बोला है कि जर्मनी जो है वो प्रिपेयर कर ले अपने आप को वॉर, सॉरी, जर्मनी हैज टू बी प्रिपेयर्ड फॉर पॉसिबल वॉर इन यूरोप। यानी आप ये सोचो कि जर्मनी का डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि यूरोप के अंदर वॉर शुरू होने वाली है। और जैसे पिछले दिनों में अक्सर सभी ये कह रहे थे, मैंने भी आपको बार बार कहा कि जो गाजा की वॉर है वो स्पेल आउट होकर पूरे रीजन में जा सकती है, जिसमें पूरा मिडल ईस्ट, पूरा मुसलमान कंट्रीज जो हैं वो इसमें कूद पड़ सकते हैं और इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो लेकिन आज यानी 2 दिन पहले जर्मनी के डिफेंस मिनिस्टर से कहा है कि यूरोप के अंदर वॉर शुरू हो सकती है। यानी वो कैसे होगा? क्योंकि अगर फर्ज करें सारे मुसलमान कंट्रीज या सिर्फ अरब कंट्रीज जो हैं और ईरान और अरब कंट्रीज जो हैं वो मिल जाएं और कहें कि हम इसराइल को मजा चखाएंगे, तो वो अगर सिर्फ अपनी ऑयल प्रोडक्शन को रोक दें और इन लोगों को सप्लाई रोक दें, तो यूरोप का तो वो पहिया जो है वो रुक जाएगा, जिंदगी का पहिया, इकोनॉमी का पहिया रुक जाएगा, और इवन इसराइल को भी तेल मिलना बंद हो जाएगा, और आप समझे कि दुनिया की इकोनॉमी रुक जाएगी, और यूरोप मजबूरन उसको जो है इसराइल के हक में यहाँ पे उतरना पड़ेगा। और जब ऐसा वो होगा तो ज़ाहिर है मुसलमान ममालिक जिनमें टर्की है, इजिप्ट है, मैंने आपको बताया कि इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मीज है, सऊदी अरब की बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मीज है, तो ये इतनी दहाइयों से तो इनके नीचे लगे हुए हैं, लेकिन अब ये वक्त फिर आ जाएगा कि इनको अपनी फौजें निकाल कर और यूरोप के अंदर जंग को लेके जाना पड़ेगा, ताकि इनको बाज रखा जाए इसराइल की हिमायत से। तो ये होने की खदशा जो है ये डिफेंस मिनिस्टर जर्मनी का जो उसने उसका इजहार कर दिया। यूएस का लेकिन बिल्कुल कोई पॉजिटिव रोल नहीं है, वो मुस्तकिल ये कह रहा है कि सीज फायर के ऊपर हम बात नहीं करना चाहते। फ्रांस के मैक्रोन ने भी कह दिया कि सीज फायर की बात ना करो, ऋषि सुनाक ने भी कह दिया कि सीज फायर की बात ना करो, और ये तमाम जो 3-4 मुल्क हैं ये बिल्कुल इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया हुआ है इसराइल को कि जितना मर्जी बॉम्बिंग करनी करते चले जाओ और हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, सीज फायर करने की ज़रूरत ही नहीं। तो अब यूएस की तरफ से कोई नेगोशिएशन या पॉजिटिव बात तो निकली नहीं है, लेकिन उनकी डिफेंस न्यूज़ ने, ये एक उनकी है आउटलेट है, उसने ये बोला है कि यूएस ने जो है ऐलान कर दिया कि वो अब एक बहुत ही बड़ा और मॉडर्न न्यूक्लियर ग्रेविटी बॉम्ब बनाएंगे, जो कि इतना मॉडर्न है और इतना नई टेक्नोलॉजी है कि उसके एक बॉम्ब बनाने में $10 बिलियन खर्च होंगे, और 10 बिलियन का ये अब एक न्यूक्लियर ग्रेविटी बम बनाएगा, जिससे पता नहीं वो कितना बड़ा होगा कि वो पूरा दुनिया को शायद इससे फाड़ना चाहता है। तो ये इनकी हरकत है, ये वो लोग हैं जो कि अमन के ख्वाह नहीं है कहीं पे भी, इनको सिर्फ जंगों से मोहब्बत है, इनको सिर्फ इंसानियत के खून से मोहब्बत है, इनको सिर्फ इस चीज़ से मोहब्बत है कि दुनिया के जो शहर हैं जहाँ
इंसान बसते हैं वहाँ पे हर एक-एक करके एक-एक शहर को हम तबाह करें, खाक व खून का उसको मंज़र बना दें और इंसानियत को हम बिल्कुल एज पर लेकर चले जाएँ जहाँ पर उनके पास मतलब कुछ भी ना रहे ना उनके पास नौकरियाँ रहें, ना उनके पास कोई इकोनॉमी रहे, ना उनके पास कोई खाने का फूड रहे। इस नहज पर हम ले जाएँ इंसानियत को। तो ये उनका किरदार है। बहरहाल मैं आपको बताऊँ कि यूएई जिसका जो वन ऑफ द कंट्रीज़ है जिसने अरब अकॉर्ड्स किए थे इज़राइल के साथ और ये भी काफ़ी रिस्ट्रेन कर रहा था कि मैं मतलब ज़्यादा ना इज़राइल के खिलाफ बयानात दूँ तो लेकिन इनकी भी फॉरेन मिनिस्ट्री ने इतना भरपूर जबालिया रेफ्यूजी कैंप के हमले के बाद ये निकाला है ये कॉन्डेमनेशन। उन्होंने बोला कि हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं एयर स्ट्राइक्स बाय इजराइल टारगेटिंग जबालिया रेफ्यूजी कैंप इन गाजा स्ट्रिप which resulted in hundreds of deaths and injuries और इस तरह के इनडिस्क्रिमिनेट अटैक्स को जो है हम बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त हैं और हम बिल्कुल कंडेम करते हैं और इसराइल को ये अब ख़त्म कर देना चाहिए। जो भी उनकी लिस्ट में दोस्त थे वो सब एक-एक करके स्पेशली आप देखें कि रशिया भी इनका एक दोस्त था ऑल्दो कि रशिया की यूएस के साथ बिल्कुल टसल चलती है लेकिन इज़राइल के साथ वो हमेशा जो है वो दरमियाने ताल्लुकात और बेहतर ताल्लुकात रखने की उसने कोशिश की है। मगर जब से ये गाज़ा की क्राइसिस हुआ है तब से पुतिन और उनका जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो डेली ऑलमोस्ट जो है वो बयानात निकाल रहे हैं कि हम गाज़ा के लोगों के साथ और फ़लस्तीन के लोगों के साथ खड़े हैं और अगर स्पेल आउट होती है वॉर, ईरान उसमें दाखिल होता है या टर्की दाखिल होता है तो पुतिन और रशिया भी फ़लस्तीनियों के हक़ में इक़दाम करेगा और इज़राइल के खिलाफ करेगा। ये एक-एक करके तमाम जो इसके दोस्त थे वो निकल के उसके दुश्मनों की लिस्ट में आते चले जा रहे हैं। ये हो रहा है और मैं आपको बता दूँ कि इज़राइल की जो फ़ैनेटिक सोच है एक लाइक इंतहा यानी एक्सट्रीमिस्ट किस्म की फ़ैशिज़्म की सोच है कि जिसमें वो समझता है कि मैं जो भी करता जाऊँ मेरे ऊपर कोई रिपरकशन नहीं आएगी, कोई मुझे पूछने वाला नहीं है। जब इस तरह से के लोग जो हो जाते हैं तो फिर उनके अंदर अकल, शऊर सब कुछ ख़त्म हो जाता है और वो इतनी हद तक चले जाते हैं कि फिर इंसानियत को उठ कर खड़ा होना पड़ता है ऐसे लोगों को इनके खिलाफ इनको काबू करने के लिए और इंसानियत का काम भी बनता है कि एक मुल्क जो कि अपनी हठधर्मी, अपनी मतलब गैर फितरी, गैर इंसानी पॉलिसीज़ की वजह से पूरी दुनिया को अगर वर्ल्ड वॉर 3 में घसीटने को जा रहा है तो फिर सबको मिलके खड़े होकर इसको रोकना चाहिए और काबू करना चाहिए और फ़लस्तीन के इश्यू का एक जायज़ और मंतकी जो है वो उसको रेज़ोल्यूशन पे लेकर आना चाहिए। थैंक यू।